कहने के लिए हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं ऊर्जा जनरेट करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार केंद्र सरकार से अतिरिक्त बिजली की मांग करना ये सवाल खड़े करता है कि आखिर इस ऊर्जा प्रदेश को बिजली की अतिरिक्त मांग क्यों है। क्या यहाँ पर जो तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम किया जा रहा है, वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वजह कुछ और है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन कर देते हैं। राजेश बिष्ट जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेडी प्रवक्ता हैं। और वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, आपके पास आएंगे। ये जो लगातार इस साल में कई बार केंद्र से जो है अतिरिक्त बिजली की मांग की गई है, क्या दर्शाता है? एक ऊर्जा प्रदेश जहां पर असीम संभावनाएं हैं ऊर्जा की, उसके बावजूद भी केंद्र से मांग हो रही है। देखिए दिव्यदर्शिनी जी, ये एक सचमुच में सोचनीय विषय है कि जिस प्रदेश में एशिया का सबसे लंबा डैम और जिसकी बिजली मेगावाट क्षमता 2500 से भी ज़्यादा इस टाइम प्रोडक्शन कर रहा है हमारा टिहरी डैम, और अनेकों ऐसे छोटे छोटे डैम प्रदेश भर में बने हैं जहाँ से कि बहुत सारी बिजली उत्पन्न की जाती है। परंतु उसके बावजूद भी अगर हमको ही इस तरीके से रोना पड़ेगा बिजली के लिए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य वंश वाली बात है ये। और ये मेरे समझ से परे है कि यहाँ पे प्रदेश सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है जो कि केंद्र से अतिरिक्त बिजली की डिमांड कर रही है, जबकि हमारा प्रदेश तो दूसरे प्रदेशों को या विदेशों में जाके हमारे प्रदेश से जो बिजली उत्पन्न होती है वो विदेशों में जाके बेची जा रही है। परंतु अपने प्रदेश के लिए बिजली का रेट भी अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे प्रदेशों के मुकाबले, तो हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा अत्यधिक उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और देखिए बिजली का रेट भी इतना ज्यादा, अब देखिए कई सरकारें आजकल, अब नया एक ट्रेंड चला हुआ है, बिजली के नाम पे भी सरकारें बन रही है। जैसे आपने दिल्ली में देखा है जी, पीछे केजरीवाल जी ने बिजली के बिल के ऊपर ही पूरी सरकार बना दी। और सेम उत्तराखंड में भी मुझे ऐसा ही अब दिखता है कि बिजली के ऊपर इतनी लड़ाई होने वाली है आने वाले भविष्य में, क्योंकि सरकारें अपने सिस्टम को मैनेज करने में नाकाम साबित हो रही है। ये सच्चाई है। अब उनको मुझे नहीं पता कि बिजली विभाग में किस तरीके का इनका कार्य चल रहा है, कहाँ बिजली की खपत हो रही है, कहाँ वेस्टेज हो रही है, कितना प्रोडक्शन है टोटल और कितना कंजप्शन है। इन सब चीजों का जो लेखा जोखा हिसाब किताब है, मेरे समझ से परे कि सरकार के हाथों में क्यों नहीं है, और सरकार इसके बारे में इतनी जानकारी क्यों नहीं रख पा रही है। और देखिए ऐसा तो नहीं है कि इस प्रदेश में इतना ज्यादा जनसंख्या या घर बन गए हैं कि एकदम बहुत ज्यादा हम लोगों को इतनी डिमांड की जरूरत पड़ी। परंतु फिर भी मैं कहता हूं कि सरकार को इसके ऊपर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। और अगर हम लोगों की बात करें, हमारे अपने ही घर की हम अगर बात करते हैं, हम जब बिजली का बिल देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो दरों में जो चेंजेस है, भाई अगर आपने 0 से 100 वाट के बीच में आपने बिजली खर्च की है तो आपका रेट लगेगा आपको 3 रुपए। फिर आप अगर 150 खर्च कर रहे हैं तो आपका रेट है जी 4 रुपए, 4.5 रुपए। और जैसे जैसे आप मान लो आपने 200-300 तक आपने यूनिट कंज्यूम की है तो आपका रेट 7 रुपए है। तो ये बड़ा बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य वाली बात है। ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को इस विषय में कि बिजली में लोगों को थोड़ा रियायत देनी चाहिए। हालांकि एक स्कीम उरेडा के माध्यम से सरकार ने अपनी वाही लूटने के लिए एक जरूर चलाई है कि भाई आप सोलर सिस्टम अपने घर में लगाओगे तो फिर आपके बिजली के बिल में हम 500 की या 1000 रुपए की छूट, जितने मेगावाट का भी आपका उस तरीके से जितना आपका सोलर प्लांट का जो कैपेसिटी होगा उसके हिसाब से आपके बिजली के बिल में भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उससे मुझे नहीं लगता है कि हर व्यक्ति के उसमें वो सब चीजें हैं, उसके घर में उस तरीके का सेटअप हो सकता है या हर आदमी उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। और उसमें भी सब्सिडी का भी एक वो प्रावधान है, ऐसा नहीं है। परंतु हर घर में अभी उस चीज का ठीक ढंग से संचालन नहीं है।
ठीक है। राजेश बिष्ट जी, यहाँ पर जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है, उसे भरने के लिए लगातार सेंट्रल पूल से जो है अतिरिक्त बिजली की मांग की जा रही है। आखिर वजह क्या है? खपत ज़्यादा बढ़ गई है, मिसयूज हो रहा है, लीकेज हो रही है, क्या है? दिव्यदर्शिनी जी, देखिए, हमारा राज्य 9 नवंबर 2000 को बना हम्म। और पहली निर्वाचित जो सरकार हमारी थी वो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय से बिजली के उत्पादन की अगर हम बात करें इस प्रदेश के अंदर, तो 1000 मेगावाट का जो प्लांट है वो टिहरी परियोजना से आता है और ऐसे ही 400 का टिहरी में जो दूसरा प्लांट है, जो दूसरी यूनिट है, उससे कोटेश्वर से आता है। तीसरी जो यूनिट है, जो अभी हमारे साथी ने बताया, पत्रकार बंधु ने बताया कि 2500 मेगावाट की हमारे यहाँ उत्पादन होती है। ये करीब 1400 मेगावाट का उत्पादन है और जो 1000 मेगावाट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। तो ये परीक्षण में है, कंस्ट्रक्शन तो इसका हो चुका है, परीक्षण इसका चल रहा है। तो 1000 मेगावाट यहां से भी इसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे प्रदेश में जो बिजली की खपत की जहां तक बात है, ये हर वर्ष देखा गया है कि लगभग 10 से 15% जो बिजली की खपत है इस प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही है। और जो जनसंख्या है वो भी हर राज्य में बढ़ती है, हमारे राज्य में भी बढ़ रही है। तो जो बिजली की खपत, जितनी गर्मी इस बारी हुई है, उतनी गर्मी के अंदर आप मानकर चलिए कि बिजली की खपत जो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष 25% अधिक हुई है। जब बिजली का उत्पादन हमारे पास एक रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज तक है और हमने उसका यूटिलाइजेशन अधिक से अधिक उत्तराखंड के लोगों को देना है, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी। तो बिजली की कम से कम खपत हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जैसे अभी पत्रकार बंधु ने बताया, उरेडा के माध्यम से सौर ऊर्जा को जो हमारे प्रदेश में, खासतौर पे अगर मैं पर्वतीय इलाकों की बात करूं, तो यहाँ पे 70 से 80% उसमें सब्सिडी दी जा रही है। सरकार हर भरसक कोशिश कर रही है कि हमारे गांव के लोग, जो भूमि उनकी कृषि योग्य नहीं है, अपने घर पे अगर सौर ऊर्जा के पैनल लगा सकते हैं और कुछ मेगावाट्स की बिजली वो ये चाह रहे हैं 5 किलोवाट या 10 किलोवाट के जो प्लांट्स हैं वो उनके खेतों में लग जाएं, जिससे हमारे किसान परिवारों को आमदनी भी हो, जो खेती नहीं कर रहे जिन जगहों पे, और उनको बिजली भी फ्री मिले। दूसरा, बिजली के बिल की बात है। देखिए, बिजली के बिल मैदान के इलाकों में अगर हमारे इस्तेमाल के हिसाब से, देखिए, किसी की लग्जरी को हम कम नहीं कर सकते। आज हम घरों की बात करते हैं, जिन घरों पे कभी पंखे हुआ करते थे, आज जितने रूम है उतने एसी। हमने अपने संसाधन इतने बढ़ा लिए हैं कि हम लोगों को अब जो आराम चाहिए वो एसी के बगैर नहीं है, कुछ भी हम सहन करने की स्थिति में नहीं। और इस बारी जितनी गर्मी हुई है, पर्वतीय इलाकों के अंदर भी देखा गया कि लोग स्नोफॉल जोन, जहां पे 7000 फीट की हाइट है, वहां पे भी गर्मी में पानी के लिए भी और बिजली के लिए भी, मतलब गर्मी की वजह से बड़े परेशान रहे। तो मैं ये समझ के चलता हूं कि सरकार अपनी कोशिश जो कर रही है, किसी भी तरीके से हमारे लोगों को बिजली की आपूर्ति पूरी रहे, कहीं पे लोगों को कटौती ना हो, पावर कट ना हो, इसलिए केंद्र के द्वारा जो उनसे मदद मिल सकती है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, टिहरी बांध पे जो 75% स्वामित्व है वो केंद्र का है और 25% जो स्वामित्व है वो यूपी सरकार का है। प्रदेश सरकार को उससे 12.5% रॉयल्टी मिलती है। तो बिजली जिसपे स्वामित्व जिसका है, और हमारे अगर बातचीत से, हमारे अनुरोध से, हमारी कोशिशों से अगर वहां से बिजली की जो जरूरत हमें अधिक हो रही है, अगर हम उसको लेकर अपने लोगों को दे रहे हैं, तो इसमें किस बात की परेशानी? अननेसेसरी जो लोग हैं या हमारी राजनीतिक दल की पार्टी के लोग, अगर इन्हीं को बिजली नहीं मिलेगी, सर्दियों में हीटर इनके कमरों में नहीं चलेंगे, तो ये सड़कों पे उतरे हुए नजर आएंगे। तो इनकी व्यवस्था, इनका बंदोबस्त पहले कर दिया जा रहा है। इन्हें तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि वो सरकार इनके लिए पहली व्यवस्था बना रही है। ठीक है। आशीष जी, धन्यवाद करना चाहिए सरकार का, आप ही लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं। सवाल किस बात का है? देखिए, हम तो धन्यवाद विश्व गुरु का भी करना चाहेंगे जो नेपाल जा रहे हैं बिजली मांगने के लिए। तो धन्यवाद तो किसकी चीज के लिए इनका करें, धन्यवाद के लिए तो उन्होंने लाइनें लगा रखी है। पैसों की बर्बादी कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड राज्य के अंदर हो चाहे देश के अंदर की बात करें। कल को एक डिबेट में थे हम, स्मार्ट मीटर पे भी डिबेट हो रही थी, स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी चल रही है। हजारों करोड़ों रुपए की बर्बादी, किस तरह से पैसा ठिकाना लगाया जाए, पर कोई चीज उत्पादन करने पे पैसा नहीं लगाना। आप उत्पादन करो ना चीज का, आप मीटर को बदल कर दूसरा मीटर लगाकर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं राज्य के अंदर और देश के अंदर, पर आप बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप अगर अपना एक उद्योग भी
स्थापित नहीं कर सकते हैं जहां से फायदा होगा, जनता को फायदा होगा डायरेक्ट, जहां से सरकार को फायदा होगा। बिजली तो सरकार बेचती है, फायदा सरकार को मिलने वाला है, तो कुछ तो करो कि सिर्फ जो व्यापारी व्यापार कर रहा है उसके पीछे पड़े रहो कि तू दे मुझे, तू दे। जीएसटी के नाम पर लूट मचाओ, कहीं किसी पेनल्टी के नाम पर लूट मचाओ। लूट मचा रखी है देश के अंदर इन लोगों ने। तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो एक बिजली जैसी छोटी सी चीज जिसका आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी है, सब डेवलप है, आपको तो काम करना है, पर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य जिसके अंदर नदियां हैं, बिजली पानी की कोई कमी नहीं है, वहां बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सोच वो नहीं है। हमारी सोच तो सिर्फ सरकार बनाने की है और दूसरे राज्यों में के सरकार बने। मुख्यमंत्री जी का काम यह है कि अन्य राज्यों में कैसे जाऊं और वहां जाकर प्रचार करूं, इसके अलावा कोई मतलब नहीं कि हमारे राज्य का क्या हो रहा है। इन्हें निश्चित राज्य पे ध्यान देना चाहिए। और हम लोग तो अपने आप को विश्वगुरु बोल रहे थे और उसके बाद हम नेपाल से भी बिजली लेने की तैयारी कर रहे हैं, नेपाल भी देगा हमें बिजली, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो इन लोगों को उसका ध्यान रखना चाहिए। और अभी एक बात उठी थी, बात में सोलर प्लांट की बात भी उठी थी। मोदी जी ने कहा कि गरीबों को जो है फ्री बिजली मिला करेगी सोलर प्लांट से। तो मैं उस गरीबों वाली बिजली के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उस सोलर प्लांट को 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 7 मेगावाट ऐसा नियम, कुछ 3 मेगावाट ऐसा बना हुआ है। उसको लगाने का खर्चा 3 लाख रुपए का है। अगर कोई फ्री में बिजली लेना चाहेगा तो पहले उसे 3 लाख रुपए लगाने हैं, फिर सरकार उसको 1,35,000 की सब्सिडी 2-4-5 महीने में कभी उसके अकाउंट में वापस आएगी। पर 3 लाख उस गरीब आदमी को चाहिए, तब जाके उस गरीब आदमी को बिजली के बिल में रियायत मिलेगी। ये फ्री नहीं है, ये बेवकूफ बना रहे हैं। और अमीरों के लिए कौन गरीब आदमी पे 3 लाख एक साथ रखें? जो बिजली का 500, 1000, 2000 बिल नहीं भर पा रहा, उसको आप कह रहे हो तू पहले 3 लाख रुपए लगा, फिर 2-4-6 महीने में सरकार तुझे 1,35,000 वापस करेगी। तो 1,75,000 रुपए का इन्वेस्ट करने के बाद उसको कुछ सब्सिडी आप लोगों के द्वारा बिल में दी जाएगी। तो इस तरह से आप जनता को क्या समझ रहे हैं? आप लोग जनता को कितना गुमराह करेंगे? तो ये बंद करो। और ये झूठी जोड़े वादे लाल किले से करते हो, फिर बिजली की बातें करते हो, ये सब झूठ है। जब कोई असल में उन चीजों में जाता है ना तो उसे पता लगता है। दिव्य दर्शनी जी, एक बात और बताना चाहूंगा इनके बारे में। ये भाजपा वाले उंगली खड़ी कर रहे हैं, इनके बारे में बात और बताना चाहूंगा। अभी इन्होंने नया ये क्या चल रहा है, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो इलाज कराने जाता है उसको ये लोग भिखारी बना देते हैं। मतलब वो आदमी अपना इलाज नहीं कर सकता। मुझे अभी परसों फोन आया, मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। ये मैथ इंद्रेश हॉस्पिटल में वो आयुष्मान कार्ड से इलाज करने गया, 3 दिन तक उस लेडीज का जो दर्द से चिल्ला रही थी उसका अल्ट्रासाउंड नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि आयुष्मान कार्ड था उसके पास। आयुष्मान कार्ड वाले को तो ऐसे डील करते हैं जैसे पता नहीं कहां से भीख मांगने आ गया हो। और वही लड़का जो ये बात को, जिसकी वाइफ का इस साथ केस हुआ, मुझसे 3-4 दिन पहले आके तारीफ कर रहा था कि वो तो मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दे दिया तो मेरी वाइफ का एडमिशन हो गया वहां पर। और उसके बाद 3 दिन तक अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ तो मुझे उसका फोन आता है। उसके बाद जब मैंने कहा, जब मैंने फोन किया, उसने मैथ इंद्रेश में पीआरओ को फोन किया, मैंने क्या बन रहा भैया, तुम्हारे यहाँ क्या हिसाब चल रहा है ये? मैंने मैं आऊँ उधर काम को बात करने के लिए। तो उसके बाद उसका तब जाके अल्ट्रासाउंड हुआ। हर आदमी को हम तक पहुंचना पड़ेगा इलाज करने के लिए। आपने अगर कार्ड बनाया है तो आप इलाज करें, क्यों नहीं कर पा रहे हैं इलाज? आप 3-3 दिन तक तड़पा रहे हैं मरीज को। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, झूठ है। इस झूठ को हम लोग सब आंखों से देख रहे हैं और जो जिस जनता ने देख लिया वो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को कभी सहयोग करेगी, क्योंकि ये झूठ की दुकान है। उत्तराखंडी जी, क्या कहेंगे? ये जो पूरा मुद्दा उठ रहा है कि केंद्र से अतिरिक्त बिजली की मांग की जा रही है और इस साल में कई बार मांग की गई है ताकि खपत पूरी हो सके। देखिए दिव्या जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारी देवभूमि है, अब देवभूमि में नहीं रही, देव भी चले गए, अब ये जो है दैत्यों की भूमि हो गई है। उसी प्रकार ये ऊर्जा प्रदेश था, ऊर्जा प्रदेश के बाद ये अब कुछ दिनों के बाद अंधेरा प्रदेश नाम का भी हो जाएगा, अगर इसी प्रकार की राजनीति एक दूसरे पर ब्लेम और उसके बाद काम नहीं करने का काम चलता रहेगा। तो मुझे खुशी हुई कि शर्मा जी ने बड़ा अच्छे ढंग से समझा दिया था कि बड़े दुख की बात है, एशिया का नंबर 1 डैम होने के बाद भी अगर हम बिजली के रोएं। हो क्या रहा है कि 24 साल सरकार बने हो गए, हम लोगों को सिर्फ ये है आश्रय पर काम कर रहे हैं। हम मकान बनाते हैं कि एक तो किराए पर रहते हैं, किराए पर रहकर हम लगाते हैं हिसाब की मकान बना। मेरी बात को मुझे 10 मिनट में क्षेत्रीय पार्टी का आदमी हो और मेरा ये अपना दर्द है तो मैं इधर उदाहरण देकर समझाऊंगा, क्योंकि लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे हो, मैं थोड़ा अनपढ़ हूं इस मामले में। तो वो मकान बना, पहले किराया देता है, जब देखता है इसमें बहुत घाटा है तो अपना मकान बना देता है और उसमें ये सोचता है कि हम धीरे धीरे ये करता रहेगा। अगर
इन कंपनियों में जो हमारे बड़े बड़े, जो हमारे श्रीनगर में डैम बन गया, जो हमारे टिहरी में डैम बन गया, ऐसे हमारे जो बड़े बड़े डैम हमारे साथ में हैं, जो आसन विराज वहां पर, इन डैमों का अगर हमारे को सारा कर्जा अगर उत्तराखंड सरकार दे दे और दे देती शुरू में, तो आज धीरे धीरे शायद वो कर्जा भी निकल जाता है, क्योंकि इतना बिजली उत्पादन होता है और उस बिजली उत्पादन से सारा कर्जा भी माफ होता, राजस्व मिलता और आज हर एक उत्तराखंडी के घर में फ्री की बिजली मिलती। लेकिन ऐसा है नहीं। अब आते हैं बात बिजली विभाग के में। बिजली विभाग में अगर संविदा पे भी आदमी होगा तो उसकी बिजली दिव्या जी फ्री है, उसका कोई बिजली मीटर उसको जमा नहीं करना है। लेकिन वही बिजली प्रदेश में, ऊर्जा प्रदेश में रहकर हम 7 रुपया का प्रति यूनिट बिजली पेमेंट करें, और उसमें भी एक और घपला और देखो आप। अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, इसलिए मैं पूरा कंफर्म नहीं हूं कि अभी कुछ पिटकुल के या सिटकुल ने कम से कम जो है उसका बड़ा शेयर, प्रॉफिट का शेयर सरकार को दिया है। पता नहीं सरकार ने कहां डाल दिया होगा, लेकिन सरकार को अकल नहीं है कि ये प्रॉफिट यूनिट है, इसको हमारे पास रहना चाहिए। क्यों कंपनियों के हाथ में और दिल्ली सरकार के हाथ में दे रखा है? पहले पैसा खुद लगाती ना, कर्जे पे लगाती, विश्व बैंक से लगाती, अगर इनका विजन होता उसका। तो अब मैं जो मेन बात कहना चाह रहा था वो कि बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल पहले 2 महीने का था, लोगों ने हो हल्ला किया था, वो 1 महीने का हो गया। 2 महीने से भी नुकसान था, क्योंकि उसमें जो सरचार्ज लगता था वो फालतू लगता था। अब आज बिजली का बिल आप भी घर जाकर उठाना, और मैं जो यहाँ पर सम्मानित पैनल बैठा है वो घर जाकर उठाना। इसमें पर मंथ सिक्योरिटी किस बात की? मेरे को ये समझ में आया, सिक्योरिटी का बिल जब मीटर हमने लगाया था आज से 24 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले, उसने हमने लमसम अमाउंट एक सिक्योरिटी मनी जमा कर दिया। लेकिन वर्तमान जो प्रत्येक महीने में बिजली के साथ सिक्योरिटी आ रही है, वो किस बात की? और वो भी एक हब्बी, वो बिजली के बिल पर परसेंटेज पर डिवाइड होता है। बिल्कुल। उसके बाद कर्मचारियों का ये आलम है कि मीटर जो है शॉर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, उनका कंप्लेंट तो वो करने नहीं आते। तो ये शोषण है। और अभी जैसे हमारे भाई नोटियाल जी ने बताया, ये एक स्मार्ट बिल, एक स्मार्ट मीटर, मेरे को लग रहा है वो स्मार्ट मीटर उत्तराखंड में खटमल जैसे होगा, जो खून चूस करके दुनिया को बिल्कुल नंगा कर देगा, खुरचने के लिए तैयार कर देगा। लेकिन हमारी पार्टियों को, हमारी सरकार को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे भी लगातार इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि कमी कहाँ पर है और कैसे इन कमियों को बेहतर किया जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं, इस प्रदेश को अतिरिक्त बिजली की ज़रूरत पड़ रही है। सेंट्रल पूल से यहाँ पर अतिरिक्त बिजली मांगी गई है। सितंबर 26 की बात की जाए तो तब यहाँ पर 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली जो है अप्रूव करी थी केंद्र सरकार ने। अब एक बार फिर जो है 180 मेगावाट बिजली जो है वो अप्रूव की गई है। कुल मिला के 680 मेगावाट का ये टोटल हो चुका है जो अब प्रदेश सरकार को मिलने वाला है। इससे पहले भी अप्रैल और जुलाई के महीने में अतिरिक्त बिजली मिली थी। इस चर्चा में तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश बिश जी, ये कहा गया है, ये रिपोर्ट में कहा गया है कि सालाना इस प्रदेश में बाहर से यानी कि ओपन मार्केट से 1000 करोड़ रुपए में बिजली खरीदी जाती है, अतिरिक्त बिजली यहाँ पर है। तो कितना पैसा यहाँ पर खर्च करना पड़ रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ रही है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैंने जैसे शुरू में बताया आपको कि जो हर वर्ष 25% लोगों को बिजली की आवश्यकता अधिक पड़ रही है, उस खपत को पूरी करने के लिए केंद्र में जब हमारी परियोजनाओं से जब बिजली का उत्पादन हो रहा है तो मांगने के हकदार भी हम हैं उनसे कि हमारे को हमारे प्रदेश के अंदर बिजली की अधिक आवश्यकता आप दीजिए। अब एक तरफ जैसा अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वो कोशिश कर रहे हैं विश्व गुरु बने, लेकिन हम कम से कम उस पार्टी के ऐसे लोग तो नहीं जो आलू से सोना बना रहे थे और अब जलेबी की फैक्ट्री बना रहे हैं इस देश की दुकान है। देखिए कितने जलेबी के कारोबारी दिखेंगे अभी आपको आने वाले टाइम पे। यही तो है समस्या, पूरा पढ़ोना समस्या यही है। बकवास करना जानते हैं, लेकिन जब हम बोलेंगे तो यही समस्या है, यही समस्या। झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। सब बोला आलू से सोना, पूरा वीडियो देखो, पता कुछ है नहीं और को बात कर रहे हो आलू सोना। झूठ बोलते हैं, झूठ कौन बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, दिखाओ मैं आपको। झूठ बोलते हैं चैनल में आकर, किस तरह बात कर रहे हैं आप? चैनल पे आके झूठ बोलते हैं। आलू से सोना मोदी जी बना रहे थे, पूरा पढ़ो उसको, पूरा पढ़ो, सबने पढ़ा है उसको। कभी आप भी पढ़ने की कोशिश करो। प्रवक्ता है फिर भाजपा के आप पढ़ लिख के आया करो। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप बाद में, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, राजेश जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। जलेबी की फैक्ट्री वालों से बोलिए, सुन लीजिए,
मैं ये कहना चाहता हूं दिव्य दर्शिनी जी, ये विपक्षी साथियों की सबसे बड़ी परेशानी यही है, झूठ तो बोल देंगे लेकिन उसका जब जवाब सुनने की बारी आएगी तो ये बकवास करना शुरू कर देंगे। नेपाल से कौन सी बिजली मांगी है? गूगल में ढूंढ लो, काली नदी नेपाल से हमारी बिजली बाहर खरीदना में, झूठ मत बोलिए। गूगल में ढूंढ लो, सुनिए, गूगल नहीं अपनी चलता बारी क्या का आपके इंतजार लिए? कीजिए, गूगल नहीं चल बारी रहा, का इंतजार पढ़ लो कीजिए। उसमें, चिल्लाने की पढ़ लो जरूरत नहीं उसमें। है, आराम से, आराम से सर, आप दोनों इतना राजनीतिक दल के आप रिप्रेजेंटेटिव्स आगे हैं। बात करनी चाहिए आपसे हमें। प्लीज आपको समझ नहीं आता, अपनी प्यार बारी की का भाषा समझ नहीं आती इंतजार आपके। प्लीज आप लोग आराम से डिबेट आपको कीजिए। समझ में नहीं आती झूठ प्यार मत की भाषा। बोलिए, ये मैं बता रहा हूँ दिव्य दर्शिनी जी, ये इनके स्वभाव में है। ये कोई जब इनके परिपाटी झूठ का नहीं है जवाब डिबेट दोगे, करने की ये सर। प्लीज चिल्लाएंगे। आप लोग शांति से डिबेट कीजिए, शांति से बोलोगे, सवाल चिल्लाएंगे। जवाब हो रहे हैं, दिव्य ठीक है? दर्शिनी जी, जब मेरी बारी होगी तो मैं निवेदन हमेशा तो सबसे झूठ करता बोलूंगा। हूँ, पीसफुली में बात बारी करता हूँ, में लेकिन झूठ इनके बोलूंगा। झूठ का जवाब देना होगा। ये जलेबी वालों के झूठ का जवाब देना होगा, नहीं तो ये देश को जलेबी वाला बना देंगे ये। अब ये नेपाल से बात करते हैं। काली नदी जितनी संपत्ति भारत की है उतनी संपत्ति नेपाल की है। नेपाल उत्तर प्रदेश जितना देश है। अब देखिए ना कितना झूठ बोलते हैं ये। भारत जैसे इतने बड़े देश को नेपाल से क्या बिजली की भीख मांगनी पड़ेगी? ये झूठ कितना बोल रहे हैं। आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं ये। झूठ बोल के सीट लिया 99, अब इन्हें कोई पूछता नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, ये अल्ट्रासाउंड के लिए फोन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी आप कमाल चला तो रहे देखिए हैं। इनका, चला भी ये आप इनका लोग झूठ व्हाट्सएप देखिए। यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्या ठीक ऐसा है। पॉसिबल है? 350 के अल्ट्रासाउंड के लिए गढ़वाल से आया आदमी इनको फोन कर रहा होगा। आप सर, अंदाजा कोई भी कीजिए। कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जानने वाला तो कोई कर ही सकता है। नंबर दे दूं लेकिन अभी, ये अभी प्लीज बात सर, कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए नहीं नंबर बैठे दे हम दूं। यहाँ पे। एक मिनट, साढ़े वेरिफिकेशन के लिए अभी- नहीं बैठे। साढ़े रुक अभी जाइए, हो रुक गए। जाइए। ये बात चल रही है आराम बिजली से, पे। आराम से, आराम से, आराम से। बिजली बोल पे। रहे हैं ऐसे। बिजली पे आप बात फोन चल में रही है। बात ये नंबर गलत दो, संदेश उस जाता पे है सर नंबर जनता दो के बीच में। आपको। आप लोग झूठ बेफिजूल मत की बोले। चर्चाओं दिव्य में दर्शनी जी, फंस जाते हैं। रुक जाइए। ये मैं आपको बिल्कुल अभी नंबर शिष्ट दे लोग दूंगा नहीं उसका। मैं है। नंबर ये अपनी दूंगा, बारी में बात भी करके चिल्लाएंगे। ठीक है, ये राजेश अपनी बारी में बिज भी जी, राजेश चिल्लाएंगे। बिज जी, ठीक है, राजेश बिज जी, यहाँ पर ये कहा बहुत गया गलत काम है। मुख्यमंत्री जब दिव्य दर्शनी जो जी, है देखिए, केंद्र देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट। देखिए ये झूठ बोले, देखिए, चिल्लाएंगे, मैं झूठ सब राजेश बोलेंगे। बोलूंगा, नंबर ये दे रहा झूठ हूं, फोन बोलेंगे। करो। यहाँ पे और बहुत वेरिफिकेशन के लिए आप नहीं फोन बैठे करेंगे। हैं सर, यहाँ पे बिल्कुल वेरिफिकेशन के लिए नहीं बैठे हैं। और जब जिसको जरूरत बेशक पड़ती है इसे सब झूठ मेहनत बोलते हैं, करते हैं, दिव्य दर्शनी। नंबर दूं, सोर्सेज फोन लगाते हैं। करोगे? एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। राजेश बिज जी, यहाँ पर ये कहा गया, मुख्यमंत्री जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 24 ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो बैन किए गए हैं, जिन पर रोक लगी है एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से। और वैसे भी हमारे प्रदेश में बहुत सारा एरिया रिजर्व फॉरेस्ट का है, जमीन नहीं है। तो पहली बात, 24 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है वो बनेंगे कहाँ जब रिजर्व फॉरेस्ट है? और दूसरी बात, अगर उसमें बैन लगा है तो उसको क्या किया जा सकता है उसको हटाने के लिए? देखिए दिव्य दर्शनी जी, इनके झूठ का जवाब देना जरूरी था, लेकिन अब प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं हम। देखिए प्रोजेक्ट ये है, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे गंगा, जमुना, शारदा, काली नदी, सरयू, अलकनंदा, भिलंगना, कई सारी नदियां हैं जिसमें रिसोर्सेज की बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पे बड़ी बिजली हाइड्रोलिक ये परियोजनाएं बन सकती हैं। मैं आपको बता देता हूँ 75% परियोजनाओं पे या तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है, या फिर जो ये हमारे पर्यावरणविद होते हैं, जब भी किसी परियोजना की बात आती है तो या तो जंगल के हिस्से में आ जाती है जगह, या ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, जैसे हमारे पर्यावरणविद जिन्हें हमारे धरती की, हमारे पर्यावरण की चिंता है और होनी भी स्वाभाविक चाहिए, क्योंकि हमारे उधर के पहाड़ बड़े कच्चे और समय समय पे जब ये अतिवृष्टि हो रही तो नुकसान हम सब देख रहे हैं। लेकिन जब बिजली हम सबको चाहिए तो कहीं पे हम लोगों ने त्याग भी करना होगा। अब ये जो हम लोग परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, भगीरथी पे लाहौरी नागपाला, यहाँ पे एक परियोजना बन रही है जिसका माना जा रहा है कि अगले 2 या 3 वर्षों के अंदर 2026 का जैसे समय आज हमारे ये बिजली विभाग के द्वारा बताया गया है, अगर ये 1-2 परियोजनाएं हमारी ये बन जाती हैं तो मैं ये समझ के चलता हूं कि हमारे प्रदेश में फिर बिजली बाहर से लेने की जरूरत नहीं, कि उत्पादन अपने आप बहुत अच्छा होगा। दूसरा, हमारे को रिसोर्स जो सोलर एनर्जी से मिलने वाला है, जो अधिकतर मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि 70 से 80%। अब इन्होंने एक झूठ और क्या बोला, इन्होंने कहा 3 लाख रुपए आपको पहले लगाने पड़ेंगे। एक घर में जहां 4 एसी चलते हैं मैडम, आपकी भी अच्छी जानकारी में होगा, 2 किलोवाट सफिशिएंट होता है। पहाड़ में क्या आप सोचते हैं 10 किलोवाट बिजली का कनेक्शन कोई ले रहा होगा 3 लाख रुपए में? क्या बोल रहे हो आप? क्यों झूठ बोल रहे हो? योजना को बढ़ाने के बजाय आपने अपने समय फिर झूठ। देखिए दिव्य दर्शनी जी, फिर झूठ बोलने को मना कीजिए। कितने का है? आप झूठ बोलना शुरू कर दिया है। मैं हर बार काउंटर करूंगा, हर बार क्या काउंटर? मैं हर बार काउंटर करूंगा। कितने का है? राजेश जी, आप बता दीजिए कितने का है। ये झूठ बोलते हैं।
बताओ बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। अरे आप सच बेशर्मी बोल से रहे झूठ बोल रहे कितने हैं। का है बता दो। बेशर्मी से दो झूठ बोल रहे हैं। कितने का है बता दो मुझे। बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। बेमतलब बेशर्मी के साथ ठीक झूठ है, बोल रहे राजेश हैं। जी, बताओ राजेश कितने ये का है? मानेंगे नहीं। कितने का मैं है? आपको बता देता हूँ। कितने का मैं है? आपको बता देता हूँ। बताओ। 1,20,000 में 3 किलोवाट लग रहा है हमारे उधर और 25,000 रुपए जमा अरे कर रहे भाई, हैं। सब्सिडी झूठ बाद क्यों में बोल रहे हो बताओ। आप क्यों वो झूठ बोल सब्सिडी रहे के हो? बाद है। झूठ मत बोलो। सच बोल रहा हूँ। झूठ मत बोलो। नंबर अभी दो इन्होंने सोलर कहा वाले 3 का। लाख रुपए जमा करना सोलर वाले का अभी नंबर इन्होंने दो। कहा 3 लाख रुपए कौन जमा लगा रहा है? करना बताओ नंबर आप दो सबने मुझे। सुनी ठीक है है। बात इनकी। नंबर दो कौन अगली लगा बार रहा है? हम चाहेंगे आप दिव्य लोग दर्शनी जी, प्रूफ के कौन साथ लगा रहा है? आइए, हम ग्राउंड फोन रिपोर्ट के करेंगे साथ उसको। आइए। नहीं, ठीक दिव्य है, हम फोन दर्शनी करेंगे जी, उसको, कौन लगा ये रहा है? बताओ बेशर्मी मुझे। के साथ झूठ बोलते हैं अरे और उसका ये नंबर पहाड़ से बताओ। कोई संबंध नहीं रखते हैं। ये देहरादून में बैठे हैं इसलिए इन्हें कोई ज्ञान नहीं है तभी पहाड़ पूरे का। उत्तराखंड जिस ज्ञान दिन है ये हमें। पहाड़ चढ़ेंगे, तभी जिस ज्ञान है दिन ये हमें। पहाड़ चढ़ेंगे, इन्हें पता चलेगा कनेक्शन कितने का है, कितने पैसे जमा करके मिल रहे हैं, क्योंकि ये देहरादून में बैठे हैं। हमें जिस सब दिन पता है। देहरादून से ऊपर चढ़ेंगे, अभी आओ ना चंपावत में, मैं दिखाता हूँ कितने में कनेक्शन मिल रहा है। तो नंबर झूठ दो मत मैं बोलो आप। चंपावत वाले से अच्छा बोलो, ठीक है, बोलो, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं नंबर छोटा दो सा दो। एक छोटा सा आपको और सवाल किसने आपसे नंबर पूछूंगी, फिर दिया? मैं आगे नंबर बढ़ूंगी। दिया? आप लोगों की बहस कभी खत्म नहीं होने वाली, नंबर रुक जाइए। राजेश बिज जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपने कहा कि इतना रिजर्व फॉरेस्ट है और पर्यावरणविद है जो है अपनी चिंताएं जाहिर करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं रोक लग जाती है। लेकिन जब इसका प्रदेश हमारा प्रदेश अलग हुआ था, उस वक्त ये क्लॉज था जहां पर जो चीज है उस प्रदेश की होगी। तो ये क्लॉज क्यों नहीं अपनाया जा रहा है और परिसंपत्तियों के बंटवारे से क्या ये चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं? ये सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा है और मुझे लगता है इससे कांग्रेस पार्टी के पेट में बहुत दर्द होगा। मैं जवाब देता हूं। देखिए, 2002 में पहली चुनी हुई सरकार किसकी थी? पंडित जवाहरलाल, ये पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की बिल्कुल थी उनकी सरकार। केंद्र में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह जी की। अब आप अंदाजा लगाइए, 2002 से 2007 में डबल इंजन की सरकार इनकी होने के बाद क्या ये परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं कर सकते थे? किसकी जिम्मेदारी थी? अगर इन्होंने किया होता तो क्या आज हम इस डिबेट में बैठ के इस बारे में चर्चा करते? सर, तो आप सोचिए। 2017 से तो आपकी सरकार है ना, डबल इंजन की, आप दोनों बात ही नहीं केंद्र समझ रहे। अगर आप ये समझिए, मैं यही कह रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी सरकार 2017 से है, हम प्रयास करके बिजली लाने की कोशिश कर रहे हैं। नए हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट्स को हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इतना आसान होता और ये संपत्तियां वाकई अगर वापस होने की स्थिति में होती, तो क्या 2002 में जब नारायण दत्त तिवारी जी की बात को जब उस समय के मनमोहन सिंह जी सुनते थे, पूरी बात का रिगार्ड करते थे, इतने विद्वान और इतने वरिष्ठ नेता थे, तो क्या पॉसिबल नहीं था उस समय ये हो पाना? आप अंदाजा लगाइए इस बात को। तो ये कहीं ना कहीं पे परिसंपत्तियों की वहां पे उस समय जिसके पास जो चीजें जिसके कंट्रोल में है, जिसका स्वामित्व है, वो चीजें तय थी। इनके समय पे नहीं हो पाई। अगर इतनी ही आसानी से हो पाती तो आज हम कुछ और कर रहे होते, नए कामों में एनर्जी लगा रहे होते। इनकी तरह इनके झूठ और बेशर्मी से बोला हुआ झूठ थोड़ी सुन रहे होते। अभी ये जमरानी प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाएगा, अलकनंदा में जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, भगीरथी में हो जाएगा, लेकिन हमारे को जिस समय में हम जिन योजनाओं को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अड़चने नहीं आई, जब ये प्रोजेक्ट तैयार होंगे तो आपको दिखेगा हम उस राह में तो है जहां हमारे लोगों को कुछ दिखेगा। इनकी तरह झूठ पे झूठ थोड़ी बोल रहे हैं और इनको इनके झूठ को प्रदेश और देश जानता है, इसीलिए तो इन्हें उठा के विपक्ष में पटका हुआ है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए। अगर ये सच्चे लोग होते हैं, देखिए परेशानी होने लगी। ठीक है, अब आरोप मैं जानता था पेट में दर्द होगा। आप ये बोलेंगे डिबेट में, मैं इनमें जवाब दूंगा। आशीष नौटियाल जी, ये बोलने में रोएंगे अभी। ठीक है, रुक जाइए प्लीज। आप लोगों की बहस में मैं अपनी डिबेट व्यर्थ नहीं जाने दे सकती, रुक जाइए। तभी इतना चिल्ला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आशीष नौटियाल जी, आशीष नौटियाल जी, अगर आरोप प्रत्यारोप के बिना एक मिनट रुक जाइए सर। ये रोज का है, ये जो मुद्दे हैं वो हम हर डिबेट में सुनते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप हर डिबेट में आते हैं, कुछ नया कीजिए। रुक जाइए आशीष नौटियाल जी, बिना आरोप, रुक जाइए आप दोनों, रुक जाइए। ठीक है, एक मिनट। आशीष नौटियाल जी, बिना आरोप प्रत्यारोप के, आप लोगों की सरकारें भी इस प्रदेश में रही हैं, भाजपा की सरकारें भी रही हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि आप लोगों ने ऐसा कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं करा बीजेपी के लिए कि वो आगे काम कर सके। आपने तो पुराने पचड़ों में उलझा कर रखा हुआ है बीजेपी को। करा तो था, मीटर लगाए थे, नए स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। कितने मीटर तो हमारी टाइम से चल रहे थे। इन्होंने देखे, हमने दीवारें बनाई, उसको पोत रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, वो लाल बोर्ड लगा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं देश बनेगा।
इनसे थोड़ी देश बनता है। आप अपने चहेते ठेकेदारों को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ठेका दे रहे हैं, और इसलिए तो जरूरत क्या है इन चीजों की, बताए ना आप मुझे। आप अगर देश के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं तो बताएं जनता को क्या फायदा होगा इससे। कोई एक फायदा बता दें जनता को नहीं, सरकार को। फायदा ये होगा कि क्या कांग्रेस होगा? वालों की चोरी क्या बचेगी। क्या हुआ? अच्छा, चोरी कर रहे हैं आप चोरी करने की लोग, आदत आप पड़ गई चोरी है, करते हैं चोरी बिजली करते की, हो आप लोग। अरे आप सर, बिजली क्या हो चोरी गया? करते हो आप जनता के बचेगी। सामने बिल्कुल क्या बिल्कुल परिपाटी बिल्कुल। सेट कर रहे हैं किसका सर, बोल रहे हैं प्लीज। चोरी करते हैं बिजली? आप लोग एक उत्तराखंड राजनीतिक की दल के जनता बोल रहे हैं। representative हैं, अपनी अपनी बात को उत्तराखंड की रखिए, जनता चोरी प्लीज। करती है। सर, इस तरीके से डिबेट नहीं होती, जनता आप दोनों से कांग्रेस की रिक्वेस्ट चोरी है, करते हैं। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। ये इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप नहीं होते, अपनी बात का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चोरी कर रहे हैं जनता, ठीक है। बोल रहे हैं चोरी जिसकी कर बारी रहे हैं। उसको ठीक है। बोलना कर रहा है चाहिए, चोरी, लेकिन बीच कौन में कर रहा है? इंटरप्शन नहीं करना चोरी चाहिए। जहां आप ऐसे कर नहीं रहे आशीष हैं, नौटियाल जी, जवाब जब दीजिए, ये आशीष कोई नौटियाल बात जी। बकवास करते हैं, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, एक लोग मिनट। हैं झूठ बोलते हैं। जो मीटर बदलने ये के जलेबी नाम बनाने वाले पर लोग हैं। देश आलू का में सोना हजारों बनाने वाले करोड़ का लोग हैं। ठिकाना लगा ये वो रहे हैं, सोना बनाएंगे क्योंकि आलू इन्होंने से। अडानी जैसी और जलेबी कंपनियों ठीक को है, एक मीटर डालने के मिनट। ठेके आशीष देंगे नौटियाल जी, और उनको आशीष पैसा नौटियाल जी, देंगे। कहा जा रहा ये है जलेबी पहली से निर्वाचित जलेबी सरकार फैक्ट्री डॉक्टर बनाएंगे। एनडी तिवारी की बिल्कुल, आती इन्होंने है, बताया। उसके बाद कोई कोशिश नहीं होती आपकी सरकार द्वारा परिसंपत्ति के बंटवारे को आगे बढ़ाने के लिए, और यही अच्छा। वजह है कि बहुत मुश्किल काम आज तक नहीं हो पा रहा है। बहुत ही मुश्किल काम है, बता रहा हूँ मैं। देखिए, उस समय इन्होंने केंद्र की बात करी, उत्तराखंड की बात करी, पर जिसके साथ हमारा परिसंपत्तियों का बंटवारा है उसकी बात नहीं करी। वहां किसकी सरकार थी? यूपी में किसकी सरकार थी? आप देखिए, आज की डेट पे यूपी में भाजपा है, उत्तराखंड में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है। यूपी में उस समय तो जब काम करना परिसंपत्तियों का आसान है। बंटवारा कांग्रेस की तो होना नहीं थी। था, इनकी सरकार कांग्रेस थी, की सरकार तो समाजवादी नहीं थी ना। पार्टी की। तो इनकी अब आप समाजवादी पार्टी की सरकार थी। किसकी ये सरकार नहीं थी? बोलेंगे ये। किसकी सरकार समाजवादी थी? पार्टी की सरकार ठीक थी। है। समाजवादी पार्टी से हमारा समाजवादी गठबंधन पार्टी की था, सरकार थी। हमारा गठबंधन था गठबंधन पार्टी से। तुम्हारा था। देखिए, अरे तुम्हारा देखिए, आप तो गठबंधन पीडीपी था। से भी गोद गठबंधन में करते हैं, लेकर अपनी बैठे बात हुए मत उन्हें आज करो। भी। आप तो बसपा से उनके भी बगैर करते चुनाव नहीं हैं, लड़ अरे पा अपनी रहे बात मत करो। उनके बगैर देखिए, चुनाव नहीं लड़ पा आज रहे की यूपी में। स्थिति में और उस दिन की स्थिति में फर्क है। अगर सरकार सब झूठ चाहे बोलते हो आप लोग। तो एक दिन में हमारा टिहरी बांध हमें दो। आप कहीं को लेके बैठे हैं? टिहरी बांध को वहां नहीं यूपी कर में दिया क्यों दिया? आपने? अगर एक बार अरे में ऐसा होना कभी तो- होता है? आप देखिए किस ऐसा तरह नहीं, झूठ राज्य बोलते हो राज्य आप दिया लोग। ना आपने, आपको मानते पता हो? नहीं हो सकता ये। राज्य आपने दिया, इस आपको बात को पता मानते नहीं हो? हो सकता ये। अरे राज्य किसने इसलिए बनाया? ये झूठ फैलाने मानते से हो ना कुछ राज्य नहीं किसने होगा। बनाया? ये वो बेईमान लोग हैं जब अपना मकान बेच देते हैं तो बाद में आके कहते हैं मैंने पंखा नहीं बेचा था, इसको मैं बंद कर दूंगा। अरे आपने उत्तराखंड राज्य बनाया, उत्तराखंड की जो चीजें हैं वो आपने वहां दे दी। आप कौन होते हैं देने वाले? उस दिन तक का क्या इनकम टैक्स वापस करेंगे जो उत्तराखंड की जनता ने इनकम टैक्स दिया था? आप उत्तराखंड क्या क्या वापस करेंगे? आप देखें, जब राज्य का बंटवारा हुआ तो इसके साथ समस्याएं खत्म कर देनी चाहिए थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने समस्याओं को बरकरार बनाए रखने के लिए इस तरह की तो क्या आप लोगों की तरफ से कोशिश हुई, कांग्रेस की तरफ से कोशिश हुई? देखिए, अगर कोशिश हुई तो चैलेंजेस क्या सामने वाली सरकार के सामने रखे गए? यूपी में अलग सरकार है, उत्तराखंड में अलग है, केंद्र में अलग है, तो उसमें समस्या है। और उसके बाद जब से 10 साल से ये लोग तो तीनों जगह ही राज कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इन्हें निपटाने में? ये निपटाएंगे नहीं, ये तो और भी कुछ होगा तो दे देंगे। ये तो वो दानवीर हैं जो हमारी संपत्तियों को वहां लुटाने का काम करेंगे और हमारे राज्य को बर्बाद करने का काम करेंगे, उस तरह का काम कर रहे ठीक है, वीरेंद्र हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम की बात करी, सब झूठ बोला है इन लोगों ने। बिजली का उत्पादन उत्तराखंड के हो सकता है, देहरादून में बैठ के ऐसे ही लगता है। हम वहीं आ देहरादून में जाएंगे, जो लोग हम बैठे कल को ही हैं, आ जाएंगे। पर्वत में नहीं चंपावत पता दूर क्या नहीं है, मिल मान ले रहा है। ये हमारे झूठ चंपावत फैलाते दूर हैं, नहीं, चंपावत में हमारे भी अल्ट्रासाउंड कार्यकर्ता करवाएंगे रहते हैं। आप अकेले चंपावत ये नहीं कई रहते, कार्यकर्ता हमारे नहीं बहुत रहते। कार्यकर्ता हैं कोई नहीं है चंपावत बारे में। में आपका। आप अकेले झूठ नहीं फैलाते हो है। देहरादून और में बैठ के। हम पढ़ते हैं, देहरादून में बैठ आपकी के तरह झूठ नहीं फैलाओ आप। वहां जाके फ्री यहाँ के भाषण दे पर्वतीय दिए, लोग जानते हैं। फ्री सोलर यहाँ मिल रही राजेश थी। जी, वेरिफिकेशन अरे नहीं, दिखाओ। वेरिफिकेशन नहीं है बोलते हैं सर। आप लोग। सबके अपने रिसोर्सेज होते हैं, सबके अपने सोर्सेज होते हैं। और आपकी हिम्मत है तो मुझे नंबर देके दिखाओ, आपकी हिम्मत है मुझे नंबर देके दिखाओ। ठीक है सर। या मुझे बोलो मैं नंबर देता हूँ आपको। आप क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? मतलब समस्या का मजाक उड़ाया जा रहा है। रुक जाइए, रुक जाइए। समस्या अगर संज्ञान में आती है उसको, मत बोलो, खुदा के पास मसूरी धनौल्टी जाओ। झूठ नहीं, उसको संज्ञान में लीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है वीरेंद्र शर्मा मत जी, चलाओ जो झूठ की दुकानदारी। अगर आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप खत्म हो गए होंगे, मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए दिव्य जी, ये वाकई में एक सीरियस विषय है ये बिजली को लेके। एक तो परिसंपत्ति की बात आ रही थी, तो परिसंपत्ति के बंटवारा जो कुछ भी अब अभी हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए हैं यूपी के साथ, ये उसको रिजॉल्व करने का एक बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम इसलिए है, जैसा कि नौटियाल जी ने भी कहा, कि तीनों जगह पे, केंद्र में भी, यहाँ पर भी और यूपी में भी, तीनों ही अभी इस टाइम बीजेपी की सरकारें हैं। आपस में समन्वय बहुत अच्छा है। धामी जी को भी, अगर मैं राजेश जी की बात सुन रहा था तो राजेश जी कह रहे थे जी एनडी तिवारी जैसे विद्वान जी को मनमोहन जी सुनते भी थे,
तो एक बात है, धामी जी को भी तो मोदी जी ने हारने के बाद ही मुख्यमंत्री बनाया है, कुछ मानते होंगे उनको वो, तो उनको भी अपने इश्यूज इस टाइम रिजॉल्व करवाने चाहिए। जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इधर आपके उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में योगी जी की सरकार है, और योगी जी तो खुद उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि योगी जी किसी चीज के लिए अड़ंगा डालेंगे या कोई ऐसे इश्यूज को। और दूसरी बात, बिजली, हमारी डिबेट बिजली को लेके हैं। बिजली में एक मैं राजेश बिष्टी की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि अभी सिर्फ जो हमारे 1000 यूनिट वाला मेगावाट वाला जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी सिर्फ 600 का हो रहा है, 400 का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे सर, 400 का नहीं, 1000 का प्रोडक्शन हो चुका है, 1400 की अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो कि टोटल ये 2400 मेगावाट का है THDC वाला प्रोजेक्ट हमारा। तो ये 2400 मेगावाट का है, तो 2400 मेगावाट में 1400 मेगावाट आना बाकी है, 1000 हमारा चल रहा है। और दूसरी बात, अगर हमको खुद हम बिजली प्रोडक्शन, हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्लांट प्रोडक्शन करने वाला प्रदेश अगर बिजली केंद्र से मांगे तो ये एक सोचनीय विषय है। और दूसरी चीज, बिजली के बिल से लेकर के बहुत निगरानी रखनी चाहिए, और छोटी छोटी बातों को सरकार को इसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस करके, ताकि जनता के बीच में उसकी किरकिरी ना सुननी पड़े। क्योंकि देख रहे हैं आप, कई सरकारें, कई प्रदेश की सरकारें, अब ये आने वाले चुनाव में भी हो सके कोई आने वाले में कांग्रेस बोल दे भैया हम बिजली फ्री बांटेंगे आपको, तो ये कुछ भरोसा नहीं है आजकल। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इन लोगों को ठीक ढंग से इसकी एनालिसिस करनी चाहिए। जैसा कि मैं उत्तराखंडी जी की बात भी सुन रहा था, ये कह रहे थे कि बिजली का बिल जब आप देखते हैं तो उसमें आपको फिक्स डिपॉजिट 400-500 रुपए अलग से देने पड़ते हैं, और अब बिल जो है ना, अब 16 दिन बाद जनरेट हो रहे हैं बिल। अब महीने में 2 बिल आ रहे हैं आपके, और अगर आपने 2 बिल दे दिए और 500-500 रुपए के आप उसमें चार्जेस भर रहे हैं, 1000 रुपए तो आपके ऐसे ही हो गए। और फिर आप उसके बाद बिजली का रेट, उसके अंदर जो टैक्सेस, कितने प्रकार के सरप्लस चार्जेस लगते हैं, वो पूरा बिल, एक तो बिजली का बिल समझ में नहीं आता है कि वो क्या क्या किस तरीके को मेंशन कर रहे हैं उस चीज को। पर फिर भी अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो बिजली के बिल में बिना किसी उसके आप अगर 100 यूनिट भी खर्च कर रहे हैं ना, तो आपका बिल कम से कम 2400-2500 रुपए का बन रहा है आजकल। ठीक है। तो ये बहुत बहुत सोचनीय विषय है। इस पे देखिए, आपस में लड़के हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। परंतु इसमें अगर सच में राजेश बिष्ट जी भी देखिए सरकार के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको अगर वो अपना मैसेज सरकार तक इस तरीके से देते, देखिए इसमें सरकार को किरकिरी से बचना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरे पे आरोप लगा कि हमने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आने वाले समय में आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है। अगर आप यहाँ के लिए बिजली खपत बढ़ा रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन जो आपके डैम है वो एक अच्छी बात है, परंतु आप जो भी हमारे यहाँ देखिए बहुत अधिक डैम बनाना भी हमारे लिए हानिकारक है। इतनी सारी त्रासदियां मच चुकी है, पहले भी देवी आपदाएं इतनी आ चुकी है, और भी आएगी अगर हम इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो इतना सेफ नहीं है। उसमें आप देख रहे हैं पहाड़ के पहाड़ हमने खोखले कर दिए हैं, और पहाड़ों में अगर इस तरीके के छेद हम कर रहे हैं तो ये आने वाले एक बड़ी त्रासदी का संकेत है। उससे भी हमें बचना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हमने बिजली का प्रोडक्शन किया। हाँ ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा कि सरकार जो है उरेडा के माध्यम से सोलर को, डीसी को, मतलब डायरेक्ट करंट को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, परंतु उसके अंदर भी पारदर्शिता होनी चाहिए। उत्तराखंडी जी। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, मैं तो सबसे पहला बात जो क्षेत्रीय दल होने के नाते दुखी इस बात का हूँ कि जो विषय होता है यहाँ पर, विषय से भटक कर जब चर्चा होती है तो दुखद होता है। चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि चर्चा से निष्कर्ष निकले, सरकार को कमियों का पता चले। होता है ये दोनों पार्टियां ये बताती है कि 2000 जो पहले तो ये थी कि जो पहली सरकार आई उसने जो गलतियां करी, पर 2002 से 2007 तक जो सरकार रही उन्होंने क्या क्या किया था, जिस पर आगे 2007 से 2012 वाले सरकार भूल गए, लगता है वो किसी की सरकार नहीं थी, कहीं जिक्र नहीं होता उसका, जबकि उस टाइम भी कर सकते थे लेकिन उसका जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और 2014 के बाद ही उत्तराखंड भी स्वतंत्र हुआ है।
अब रहती है आलू की बात और सोने की बात, तो ये तो हम यहाँ पर सुनते हैं और हम भी देखते हैं न्यूज, जो किसका था क्या था वो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। मैं भी नहीं करना चाहता जिक्र, सच्चाई हमको पता है, चाहे लोग जितना भी झूठ बोले। अब जो बिलों के बारे में मैंने जो प्रसंग उठाया था, जिसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया शर्मा जी ने, कितनी अच्छी बात है और कितनी ये बात है कि कहाँ कहाँ जो है जनता को नोचा जा रहा है, जनता को नोचने का काम कर रहा है। मेरा तो एक सजेशन अभी भी है कि सरकार ने जो बोला है कि कितने ही जो विद्युत परियोजना अभी बंद पड़ी है, उस जो खोलने के टाइम पर, उसको लागू करने के टाइम पर वो कौन सा बुद्धिजीवी था, वो कौन सा मंत्रालय था, या कौन सा पीएम या सीएम था जिन्होंने ये बोला ये बना दो, और आधे से ज्यादा उस पर पैसा खर्च कर दिया सरकार का। और उसके बाद अब जो है उसमें जो पर्यावरणविद और जंगलात बीच में आ गया। क्या इससे पहले इसका समन्वय नहीं हो सकता था? मैं बार बार बोलता हूं, सरकार के पैसे को अंधाधुंध खर्चा किया जा रहा है, कर्जा सिर पर लगाया जा रहा है, और इनको वही चीज जनता से वसूला जा रहा है और अपने मनचाहे ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंडी जी, यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर्स लगने वाले हैं उससे तो यही कहा जा रहा है जो बिजली की चोरी हो रही है उसे रोका जाएगा और कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा। मुझे ये चोरी शब्द से बड़ा दुख लग रहा है कि चोरी हो रही होगी तो पता नहीं कहीं और, लेकिन जो स्मार्ट मीटर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, उसमें सत्यता है। और आपके जो स्मार्ट मीटर है, आपका भी स्मार्ट सिटी तो बने नहीं, लोग स्मार्ट हो गए, वैसे ही स्मार्ट मीटर लगेगा। जो सरकार के आदमी होंगे, जो उसमें बैठे होंगे, जो सरकारी नौकर होंगे, उनकी स्मार्ट हो जाएंगे। आप ये बताओ, स्मार्ट का आप घर में कंट्रोल कर रहे हैं बैठ बैठ के वहां से, वो मीटर की सत्यता कैसे पता चल सकती है? आपको मैं एक उदाहरण दूं, मैं बिजली विभाग का एक, हमने बताया भाई मीटर का बिल ज्यादा आ रहा है, तो वो एक मीटर लगाते हैं, सब मीटर लगाते हैं ऊपर में, और उस सब मीटर से अंदाजा लगाते हैं कि हाँ वास्तव में ये गलत है या सही है। तो उसके बाद वो स्मार्ट मीटर से वो भी नहीं रहेगा। तो धांधली के जो रास्ते हैं, अलीगढ़ का ताला बनाने के बाद चोर जो पहला पैदा कर देती है, जो सत्ता में बैठे हुए जो भी सरकार होगी, ये वही स्मार्ट चीज। हम तो स्मार्ट के, अगर उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर की बात हुई तो हम इसका विरोध करेंगे। और आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जब जब ऐसा जो हुआ है, व्यभिचार बढ़ा है, अनाचार बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, तो देवी देवताओं ने भी तांडव करना शुरू कर दिया है। और अब तो 2013 के बाद ही हमारे केदार बाबा जो है वो बिल्कुल परेशान है और वो तांडव करने के उसमें। इसी को लेकर के सरकार के इन विफलता के लिए 24 तारीख को उत्तराखंड क्रांति दल एक तांडव रैली निकाल रही है, और तब सत्यता आपको दिखाएगी कि धरातल में आप जनता को कैसे लूट रहे हैं। बिल्कुल। और मैं समय की कमी की वजह से राजेश जी आप ही से फाइनल कमेंट शॉर्ट में ये लेना चाहते हो कि ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो तमाम आरोप लग रहे हैं, उसको कैसे सुलझाएंगे और आने वाले वक्त में हमारा प्रदेश कैसे अपने स्तर पर ऊर्जा प्रदेश बन पाएगा? देखिए दिव्यदर्शनी जी, जिस प्रकार से लगातार सीएम साहब खास तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, तो उसके जिन मानकों पे भी, जिन व्यवस्थाओं से भी हमारे लोगों को सस्ती, चाहे मुफ्त की बात करें या सोलर एनर्जी के माध्यम से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सके, उनको करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड यूपी से निकला प्रदेश है। कुछ अभी यहाँ पे भ्रम पैदा हो रहा है, मैं उसमें बता देता हूँ आपको। यूपी से जब उत्तराखंड अलग निकला था, तो उस समय जिनके पास जिन संपत्तियों का पहले से अधिकार था, स्वामित्व था, उन स्वामित्वों के लिए विद्वान पंडित नारायण दत्त तिवारी जी भी कुछ ना कर पाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाकई जिनके पास चीजें तय थी, वो पहले ही उनके साथ साइन हो रखी थी। जो इसका ज्ञान बहुत लोगों को नहीं है, बस बोलना जानते, उसके आगे नहीं बढ़ते। दूसरी बात, 7 से 12 की सरकार की बात करी, बेशक भारतीय जनता पार्टी की थी, केंद्र में किसकी थी? बी टीम थी क्या आपकी? आपको नहीं पता केंद्र में 12 तक किसकी सरकार थी? तीसरी बात, मैं आपको बता देता हूं, ऊर्जा प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। इन्होंने जितना रायता फैला रखा है इस प्रदेश के अंदर, जिस वजह से विपक्ष में बैठे हैं, इनकी विफलताओं की वजह से हम यहाँ पे सत्ता में है। और जब हम काम कर रहे हैं तो इसके आपको रिजल्ट आने वाले 2-3 साल में दिखेंगे। इनकी तरह झूठ भ्रम हम नहीं फैलाते हैं, जो होगा आपको पटल पर दिखेगा और अच्छे टाइम पर। देखो, मैं शॉर्ट में यही बता रहा हूँ, जो परिसंपत्तियों की बात है, तो भाई भाई का भी बंटवारा होता है। हमारा उत्तराखंड तो देवभूमि है, आसानी से भाई भाई का बंटवारा कर सकती है, और इसको अगर करने की पहल होती तो कोई भी सरकार इसको कर लेती, और हो तो जाना चाहिए था। जब प्रो सरकार बनी थी उसी टाइम हो जाना था। अब अपनी विफलता पर ढक्कन मत लगाओ, लेकिन कुल मिलाकर जब आए तो परिसंपत्तियों का जल्दी बंटवारा करना अति आवश्यक है। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त बिजली की मांग की है, जो अप्रूव भी हो चुकी है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इस प्रदेश को अतिरिक्त बिजली की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जबकि इसे ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, बहुत संभावना यहाँ पर ऊर्जा जनरेट करने के लिए है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में कैसे इस समस्या का समाधान होगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने को।